ओम शांति। आप सभी परम आत्मा की छत्र छाया और श्रीमत की गाइडेंस के द्वारा अपना ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते जा रहे हैं। हर एक आत्मा का यही लक्ष्य है कि हम आत्मा बाप समान अवश्य बन जाएं और बाप समान बनने का साधन है बाप की श्रीमत, क्योंकि भगवान ही बता सकता है कि भगवान के समान कैसे बने। जो आत्मा जितना ज़्यादा श्रीमत पर चलती है, श्रीमत के आधार से अपने को चलाती है, चलती भी है और चलाती भी है। चलती है अर्थात बाप की याद में आत्मा रहती है, चलाती है अर्थात कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराती है, करती है। तो जितना आत्मा श्रीमत प्रमाण चलती है और चलाती है, उतना बाप के समान बनती जाती है। तो आज विचार करेंगे कि श्रीमत पर चलने से मुख्य फायदा क्या है और श्रीमत पर चलने की विधि क्या है। तो श्रीमत पर चलने से फायदा तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से 10 फायदा है जो श्रीमत पर चलते हैं। फायदा बहुत है लेकिन मुख्य 10 हैं। पहला फायदा, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। दूसरा फायदा, श्रीमत पर चलने से आपके हर कर्म की जिम्मेदारी बाप के ऊपर हो जाती है। तीसरी बात, आपका श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा होता जाता है। चौथी बात, बाप की आज्ञा की पालना का फल आपको बाप का आशीर्वाद मिलता है। पांचवी बात, निरंतर योगी बनते बनते निरंतर एक रस स्थिति बनने का
सहज साधन बन जाता है। इसके बाद आप जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना आपकी चढ़ती कला स्वतः होती जाती है। श्रीमत आपको बहुत महानता का अनुभव कराती है। हर कदम कदम पर बाप का वरद हस्त मुझ आत्मा के सिर पर है, या हर कदम बाप साथ चल रहा है, ये अनुभव होता है। श्रीमत के आधार से लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत बहुत जल्दी संपूर्ण बना देती है, जिसका एक उदाहरण जब मम्मा यज्ञ में आई और मम्मा को मम्मा पद मिला, क्योंकि मम्मा जो इस समय दादियाँ हैं, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी या जानकी दादी, रतन मोहिनी दादी, जो भी दादियाँ कहलाती हैं, उस समय सब मम्मा से पहले आई हुई थी, मम्मा बाद में आई है। और मम्मा को भी जिसने कोर्स कराया, मम्मा को जिसने कोर्स कराया, तो सबने एक बार मम्मा से पूछा कि मम्मा आप क्या पुरुषार्थ करती हो जो हम सबसे थोड़ा पीछे आई लेकिन इतना आगे चली गई? क्या विशेष पुरुषार्थ करती हो? तो मम्मा ने एक ही जवाब दिया कि मैं क्या पुरुषार्थ करती हूँ ये तो मुझे पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि जो बाबा के मुख से निकला वो उसी समय करने लग जाती। अर्थात श्रीमत की पालना करती। इस कारण से हमें बाप की लिफ्ट मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाती है। हम आप सब भी श्रीमत प्रमाण चलते जरूर हैं। हमारे सबके जीवन का आधार श्रीमत ही है, लेकिन हमारे चलने में और मम्मा के श्रीमत पर चलने में विशेष अंतर ये था कि हम सब मुरली सुनते हैं आज और करते हैं अभ्यास 2 दिन के बाद, ये अंतर पड़ता है। लेकिन मम्मा सुना और उसी समय करने लग जाना, तो श्रीमत की पालना अर्थात सुना और करने लग जाना, तो उसमें बाप का आशीर्वाद मिलता है और वो आशीर्वाद लिफ्ट का काम करता है।
जैसे देखो, अगर आप बीमार पड़ जाओ और किसी को कहो भैया दवाई लाकर दे दो, वो उसी समय जाकर आपको दवाई लाकर दे दे, तो आपके दिल से दुआ निकलेगी या नहीं? ऑटोमेटिक निकलेगी। और आपने कहा दवाई ले आओ, वो उस समय नहीं लाया, 2-3 दिन के बाद लाकर दे, क्या दिल से आशीर्वाद निकलेगा? बिल्कुल नहीं। तो हम सब जो श्रीमत पर चलते हैं, तो जो मुरली में सुना उसी समय करने नहीं लगते हैं, इसलिए बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता है। और आशीर्वाद ना मिलने के कारण पुरुषार्थ में बहुत मेहनत पड़ती है। मम्मा को बाप का आशीर्वाद मिलने के कारण मम्मा का पुरुषार्थ बड़ा सहज हो गया। ऐसे नहीं कि मम्मा के पुराने संस्कार नहीं थे, मम्मा के सामने विघन नहीं था, तन भी बीमार था, समाज की समस्याएं भी थी, यज्ञ में बेगरी पार्ट था। जितना मम्मा के सामने परिस्थितियां थी, उसका 5% भी हमारे सबके सामने नहीं है। लेकिन इतना होते हुए भी मम्मा क्यों आगे चली गई? थोड़े समय में कर्मातीत क्यों बन गई? इसका कारण था बाप का आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या काम करता है? जैसे देखो, हम आप सब जब पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हमारा पुराना संस्कार हमारे पुरुषार्थ को रोकता है। जैसा हम करना चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते हैं, संस्कार रोक देता है, युद्ध चलने लगती है। मम्मा के सामने भी पुराने संस्कार थे। मम्मा के लिए एक मुरली में बाबा ने कहा था कि मम्मा इस जन्म में तो मांस नहीं खाया है, लेकिन पिछले जन्म में खाती थी। तो आत्मा तो वही है ना। तो पुराने संस्कार मम्मा में भी थे, लेकिन जैसे मम्मा पुरुषार्थ को बढ़ाती थी, पुराने संस्कार विघन डालते थे, लेकिन बाप का आशीर्वाद, परमात्म आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद विघन को दबा देता था। इसलिए मम्मा का पुरुषार्थ एक रस बढ़ता गया। तन बीमार था, कैंसर था मम्मा को, लेकिन मम्मा को दर्द 1% भी नहीं था। जैसे आज देखो अपनी गुलजार दादी है,
बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर उनसे पूछते हैं दादी कहाँ दर्द है, कहते कहीं दर्द तो है ही नहीं। ये बाप का आशीर्वाद है। तो बाप का आशीर्वाद विघ्नों को दबा देता है। सामाजिक विघ्न में देखो मम्मा का, मम्मा की कहानी सुनी होगी। जब हापुड़ में केस चल रहा था, हापुड़ का केस, तो मम्मा कोर्ट में जब गई थी तो जज ने मम्मा को कहा गीता पर हाथ रखकर कसम खा के बोलो, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी, ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर। तो मम्मा ने कहा ये कसम मैं नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि भगवान तो हाजिर नाजिर तो है नहीं यहाँ, तो मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगी। हाँ, ये कसम खा सकती हूँ कि जज को हाजिर नाजिर देखकर जो कहूँगी सच कहूँगी। जज को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा तुम समझती हो मैं क्या बोल रही हूँ? तुम कोर्ट की अवमानना कर रही हो। तुमको पता है इसका क्या सजा होगा? जेल में डाल दी जाओगी। तो मम्मा ने कहा मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी सच, लेकिन ईश्वर तो हाजिर नाजिर है नहीं, इसलिए ये शब्द मैं नहीं कह सकती हूँ। आखिरकार बाबा की शक्ति, जहाँ जज इतना लाल पीला हो रहा था, ठंडा हो गया और मम्मा की विजय हो गई, केस ही खत्म हो गया। ये है ईश्वरीय शक्ति। इसका था मम्मा को भगवान की आज्ञा पालन करने की शक्ति। करण करावन हार बाप आज्ञाकारी बच्चों के द्वारा स्वयं सब कुछ करके जाता है। इसलिए ये संकल्प लें कि आज से कल जो मुरली चलेगी, मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट ले लो कि आज मुझ आत्मा को इस पॉइंट को धारण करना है। अगर एक पॉइंट आपने लिया, सारी मुरली में सुनो, सारी मुरली एक पॉइंट ले लो कि आज ये धारण करना है, और उस एक पॉइंट पर आप सारा दिन, मतलब अगले दिन आने तक, अगर आप उस पर अटेंशन दो, बार बार उसका अभ्यास करते रहो, स्वरूप में लाने का अभ्यास करते रहो, तो क्या वो पॉइंट आपकी बन जाएगी या नहीं? स्वरूप में आ जाएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट स्वरूप में आई, तो 30 दिन में 30 पॉइंट आ जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी लगेगी?
बोलो पांडव, लगेगी देरी? नहीं ना शक्तियाँ? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मम्मा इतने थोड़े समय में संपूर्ण बन गई। आप भी लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने की सबसे सुंदर विधि यही है। मुरली से एक पॉइंट ले, प्रैक्टिकल करो, फिर देखो कितना जल्दी आत्मा में परिवर्तन आने लगता है। प्रैक्टिकल आपको अनुभव होने लगेगा कि श्रीमत पर चलने से कितना फायदा है। जो भी श्रीमत पर चलते हैं, हर कर्म का जिम्मेदार बाबा है। भले ऊपर नीचे कुछ हो भी, बाबा उसको फायदे में बदल देगा। भगवान को करना क्या है? किसी की बुद्धि ही तो घुमानी है, और क्या करना है? वो किसी को भी टच कर दिया, काम हो गया। भगवान के लिए कुछ मुश्किल है ही नहीं। सिर्फ हम श्रीमत पर चलकर भगवान का दिल जीत ले, भगवान को राजी कर ले, फिर देखो भगवान हमारे लिए क्या नहीं कर देता है। ऐसा मीठा बाप है जो बच्चे पर बलिहार जाएगा, वारी जाएगा। तो ये आज क्लास से संकल्प ले लें कि मुझ आत्मा को श्रीमत पर चलना ही है। ठीक है, चलेंगे ना? चलेंगे? बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, तो श्रीमत पर चलने से फायदा बहुत है। अब है श्रीमत पर चलने की विधि क्या है, श्रीमत पर कैसे चलें। श्रीमत पर चलने के लिए कई बाबा के बच्चों की बुद्धि में यही है कि जो बाबा की मुरली चलती है यही श्रीमत है बस। क्या समझते हैं कितने प्रकार से श्रीमत बाबा देता है? या आत्मा को कितने प्रकार की श्रीमत पर चलना है? 4 प्रकार की श्रीमत है। चारों प्रकार की श्रीमत पर पूर्ण रूप से चलने वाली आत्मा ही बाप के आशीर्वाद के पात्र बनती है, और वो आत्मा बाप समान संपूर्णता को प्राप्त करती है। तो चारों प्रकार की श्रीमत है। पहली है श्रीमत मुरली के द्वारा, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली। मुरली की हर पॉइंट श्री अर्थात शिव बाबा ने
ब्रह्मा के मुख से सुनाई है। तो जो ब्रह्मा के मुख से श्री अर्थात शिव बाबा ने सुनाई, वो हर शब्द श्रीमत है। दूसरी श्रीमत है दिव्य संदेश। भोग लगता है या और किसी समय संदेशी वतन में जाती है, बाबा से मिलकर जैसा समय होता है बाबा से पूछकर आती है, तो जो बाबा बताता है वो श्रीमत है, भगवान ने बताया। तीसरी श्रीमत है जब आपका योग बहुत अच्छा लग जाता है, एकदम डिटैच हो जाते हो, बाप के पास बैठ जाते हो, तो जो बाप टचिंग देता है वो श्रीमत है आपके लिए। और चौथी श्रीमत है कि जो निमित्त आत्माओं के द्वारा अर्थात मधुबन से जो डायरेक्शन जाता है वो श्रीमत है। मधुबन से जो डायरेक्शन गया श्रीमत है। श्रीमत कुछ इंडिविजुअल है और कुछ जनरल है। बाबा की मुरली सबके लिए चलती है, लेकिन कभी कोई बाबा से पर्सनल पूछता था तो जो मुरली में है उसके अलावा दूसरी भी श्रीमत बाबा उसको देता था, इंडिविजुअल श्रीमत, पर्सनल श्रीमत। जैसे एक बार साकार बाबा के समय अपने दिल्ली के जो ब्रिजमोहन भाई हैं, जानते होंगे सब, और रमेश भाई शाह जो शरीर छोड़ दिया, दोनों सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो दोनों एक बार बाबा से मिल रहे थे, तो बाबा से दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा कि बाबा मुझे बाहर के लोगों का उनके हाथ का चाय पीना पड़ता है, क्या हम पी सकते हैं? तो ब्रिजमोहन भाई को कहा हाँ पी सकते हो, और रमेश भाई को कहा बिल्कुल नहीं पी सकते हो। देखो दोनों सीए हैं, दोनों का धंधा एक ही है, लेकिन एक को बोला पी सकते हो, एक को बोला नहीं पी सकते हो। ब्रिजमोहन भाई के लिए बोला क्यों पी सकते हो? क्योंकि तुम ऑफिस की मीटिंग होती जहाँ जाते हो, अगर आप उनके साथ मिलकर उनके साथ चाय पी लोगे तो वो आपके ऊपर खुश रहेंगे और आपको ईश्वरीय सेवा के लिए वो छुट्टी दे दिया करेंगे, इसलिए तुम पी लिया करना। ब्रिजमोहन भाई को पीने की छुट्टी दी और रमेश भाई को बोला अगर तुम नहीं पियोगे चाय तो तुम्हारे जो क्लाइंट हैं, ग्राहक हैं, वो कहेंगे देखो साहब कितने अच्छे और ईमानदार हैं
कि मेरे हाथ की चाय तक भी नहीं पीते हैं, आपके ग्राहक बहुत बढ़ जाएंगे। तो देखो, कुछ श्रीमत इंडिविजुअल है और कुछ श्रीमत पर्सनल है। वही श्रीमत सबके लिए नहीं है। जैसे बाबा मिलिट्री वालों को कहता है कि तुम मिलिट्री में हो, तुम्हें मजबूरी है वहाँ का खाना खाने का, कोई चारा नहीं है, तो दृष्टि देकर भोजन कर लो। जब तुम दृष्टि से सृष्टि को पावन बना सकते हो, तो क्या भोजन को पावन नहीं बना सकते? लेकिन यह शब्द सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए, सबके लिए नहीं है। ये इंडिविजुअल है। लेकिन जहाँ इस शब्द को सब अपने लिए ले लेते हैं, आप तो मिलिट्री में नहीं हो ना, तो अपने लिए ले लेते हैं कि बाबा ने तो कहा है दृष्टि देकर आप खा सकते हो, दृष्टि से पावन बना सकते हो। और जिसका रिजल्ट देखा है, आजकल इतना खान पान में लूज हो गए हैं कि लोग बाहर का ब्रेड है, बिस्किट है, वो लिम्का कोका कोला पता नहीं क्या वो है, और कई तो दही भी, आइसक्रीम भी, ये सब खाना शुरू कर दिया है। प्लीज़ बुरा नहीं मानना, जो ये सब बाजार का खाते हैं उनका योग लग नहीं सकता, पक्की बात है, चाहे कोई भी हो। योग लगने के लिए बुद्धि की दिव्यता होना बहुत आवश्यक है। आप 4-5 दिन पहले सुना होगा, मुरली में बाबा ने कहा था जब 75% याद में रहकर भोजन बनाओ, तब बाप के वासना लेने लायक भोजन बनता है। वो भोजन पवित्र शुद्ध होता है। उस भोजन को खाने से बुद्धि दिव्य, हृदय पवित्र बन जाता है, और दिव्य बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान और बाबा की याद स्वतः समाई रहती है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्लीज बाजार का खाना पीना छोड़ दो। जितना छोड़ सकते हो छोड़ दो। टेस्ट के लिए नहीं खाओ। कोई बहुत मजबूरी है, दवा का रूप है, उसको बाबा की छुट्टी है। लेकिन नहीं, भूख लगी है तो बिस्किट लेकर खा लिया, भूख लगी है तो ब्रेड लेकर खा लिया, ये नहीं। क्या भगवान के आगे एक टाइम तुम भूख का त्याग नहीं कर सकते हो? जब भगवान नहीं मिला था तो कितना भूख प्यास, क्या क्या नियम व्रत रखते थे, और अब मिल गया तो उसके कारण क्या आप एक टाइम भूख का त्याग नहीं कर सकते हो? इसलिए थोड़े से अपने जीवन को धारणा में ले आओ। जितना अपने हाथ का बाबा की याद में रहकर बनाओ, बाबा को भोग लगाकर खाओ, उतना निरंतर योगी, तन तंदुरुस्त, मन शांत
और शीतल, हृदय पवित्र बनता जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग सब बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब नहीं खाते हैं, कोई कोई होगा, लेकिन जो है वो अटेंशन दे दे तो बहुत अच्छा है। तो बता रहे थे 4 प्रकार की श्रीमत है। पहली श्रीमत है मुरली के द्वारा। मुरली के द्वारा जो बाप श्रीमत देता है वो प्रैक्टिकल अमल में तब ला सकेंगे जब आपको मुरली की पॉइंट याद रहेगी तब। अगर साक्षी होकर देखो या कल देख लेना कि जब मुरली पूरी होती है तो चेक करो कितनी पॉइंट याद है, सब भूल गया है। मुरली सुनते गए, वो इधर से सुना, इधर से निकलता गया, याद ही नहीं रहता है। अगर याद ही नहीं रहेगा तो फिर प्रैक्टिकल कैसे लाएंगे? और अपनी मुरली प्रैक्टिकल के लिए है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये कथा भागवत नहीं है, सुनते ही हैं करने के लिए, क्योंकि जब करेंगे तो पाएंगे। फल करने पर प्रैक्टिकल ही मिलता है, भविष्य तो आपकी परछाई है। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहता है कि बच्चा, छोटा बच्चा गलती करता है, उसे थप्पड़ नहीं मारो। बाबा मुरली में कहता है, सुनते होंगे, उसको और सजा दे दो, रस्सी से बांध दो, खाना नहीं दो, कमरे में बंद कर दो, लेकिन थप्पड़ नहीं मारो। बाबा मुरली में कहता है। माताओं को या भाइयों को कम, लेकिन माताओं को ज़्यादा अनुभव है कि जब बच्चा घर में तंग करने लगता है तो 1, 2 बार, 3 बार तो समझाएंगे, और चौथी बार पड़ जाता या नहीं? पड़ जाता है ना। अब अगर आपने एक थप्पड़ मारा तो पता कितना बड़ा नुकसान किया आपने। एक थप्पड़ मारने से, पहली बात, एक थप्पड़ मारा तो भगवान के आज्ञा की अवज्ञा की, इसका दंड मिलेगा। भगवान के आज्ञा की अवज्ञा है। जैसे श्रीमत के पालना का फल आशीर्वाद है, ऐसे अवज्ञा का दंड है, दंड मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपने थप्पड़ मारा तो आपको चाहे इस जन्म में, चाहे कहीं न कहीं, तो खैर संगम युग है, अभी हिसाब किताब खत्म होने का युग है, थप्पड़ मारा तो आपको थप्पड़ खाना ही पड़ेगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर
पति अपने पत्नी को थप्पड़ मारता है तो ऐसे नहीं मारता है, जरूर इसने किसी जन्म में मारा है तो मारता है। अब आप देखो, पत्नी और पति के रिश्ते में भी थप्पड़ का हिसाब किताब है। तो अगर थप्पड़ मारा तो थप्पड़ खाना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर आपने एक थप्पड़ मारा तो जितना क्रोध का संस्कार था वो नहीं खत्म कर पा रहे थे, उसमें से 1% और पक्का हो गया। तो जो था वही नहीं खत्म कर पा रहे थे और पक्का कर लिया, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बाबा की श्रीमत याद नहीं थी। उदाहरण के रूप से सीन सामने लाओ, बच्चा गलती कर रहा था और आप थप्पड़ मारने जा रहे थे, इतने में बाबा की पॉइंट याद आ जाए कि तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना है, तो हाथ रुक जाएगा या नहीं रुक जाएगा? तो प्रैक्टिकल फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो अपनी मुरली प्रैक्टिकल फायदे के लिए, प्रैक्टिकल कर्म करने के लिए है। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल प्राप्ति हो। लेकिन कर तो तब सकेंगे जब मुरली की पॉइंट याद रहेगी तब। आज आपको बताते हैं कि मुरली सुनते समय मुरली की पॉइंट याद कैसे रहेगी। मुरली की पॉइंट भूलती क्यों है? अगर अभी आप सबसे पूछें तो कई जवाब आएगा। बुद्धि भटकती है, मन भटक जाता है, कई कारण बता देंगे। लेकिन इन सब का भी एक प्रश्न है कि जब कारण जानते हो तो निवारण क्यों नहीं कर लेते हो? उसका भी तो कुछ कारण होगा। मान लो आप मुरली सुनते समय कहते हो मन भटकता है, इसलिए पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठती है। जब जानते हो मन भटकता है तो मन को भटकने से क्यों नहीं रोकते हो? जानते हुए भी ना रोकना, क्या कहेंगे? लेकिन नहीं, मुरली सुनते समय जिस विधि से बाबा ने बताई है, अगर सुनो तो आपका मन भटकेगा ही नहीं। मुरली की हर पॉइंट याद रहेगी। मुरली सुनने की विधि है कि जब आप मुरली सुन रहे हैं तो सुनते इस विधि से है कि बाबा की मुरली बहन जी पढ़ करके सुना रही हैं और हम सुन रहे हैं। यही विधि है ना? लेकिन ये विधि गलत है। इस विधि से मुरली सुनने से आपको मुरली की पॉइंट याद नहीं रहेगी। मुरली सुनने की विधि है कि जब आप मुरली सुन रहे हो तो मुरली सुनाने वाले को नहीं देखो, मुरली किसने सुनाई है
और किसके द्वारा सुनाई है उसको देखो। मुरली शिव बाबा ने सुनाई है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाई है। तो मुरली सुनते समय शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा मुरली सुना रहा है और मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई इन कानों के द्वारा मुरली सुन रही हूँ। आप इस विधि से सुनो। अब प्रश्न आता है, सुना तो बहन जी रही हैं, कैसे अनुभव करें कि शिव बाबा मुरली अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा सुना रहा है, कैसे अनुभव हो? इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण बाबा ने दिया था अनुभव करने के लिए। जैसे देखो, आपका बच्चा कोई विदेश या कहीं बाहर नौकरी करने गया है और वो आपके पास लेटर भेजता है, पत्र भेजता है, आपको पढ़ना नहीं आता है, आप किसी दूसरे के पास ले जाते हो पत्र सुनने के लिए। तो जिस समय वो व्यक्ति पत्र सुना रहा है, उस समय सुनते समय व्यक्ति दिखाई देता है या बेटा दिखाई पड़ता है? कौन दिखाई पड़ता है? बेटा दिखाई पड़ता है। और उस व्यक्ति के आवाज में व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ती है या बेटे की आवाज सुनाई पड़ती है? बेटे की आवाज आती है। और जैसा जैसा पत्र में लिखा है, माँ बाप की सुनते सुनते वैसे हालत बनती जा रही है, दुख या सुख की। तो ऐसे अगर आप आत्मक स्थिति में स्थित होकर इन संकल्पों से मुरली सुनो, तो बहन जी देखते हुए भी दिखाई नहीं पड़ेंगी और बहन जी की आवाज में बाप दादा की आवाज अनुभव होगी। ये कल अनुभव करके देखना। अगर आप इस विधि से मुरली सुनते हैं तो 4 फायदा होगा, जिसके आधार से मुरली आपको याद रह जाएगी। पहला फायदा, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ। इससे आपकी मन बुद्धि 100% एकाग्र है। तो जो पॉइंट सुनेंगे बुद्धि में बैठ जाएगा, क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र है। दूसरी बात, जब इस विधि से सुनेंगे तो शरीर से न्यारा है। तो जितना शरीर से न्यारा है उतना बाबा प्यारा लगेगा, उतना बाबा प्रिय लगेगा। और जितना बाबा प्रिय लगेगा, तो जो जितना प्रिय होता है उसका एक एक शब्द दिल में छप जाता है।
तो मुरली की पॉइंट छप जाएगी। तीसरी बात, जितना इस दिव्य स्वरूप में मैं लाइट के कार में बैठी हुई सुन रही हूँ, आपकी बुद्धि दिव्य बन जाएगी। तो जितना बुद्धि दिव्य है, तो जो बाबा की मुरली सुनते हैं कि शेरनी का दूध किसमें ठहर सकता है? सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो दिव्य बुद्धि होने के कारण बाबा की पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। चौथी बात, जब बाबा मुरली सुनाता है तो उसको धारण करने की शक्ति भी उसी समय देता है, वाइब्रेशंस के रूप में। अगर आप आत्मक स्वरूप में स्थित होकर सुन रहे हैं तो बाबा की वो शक्ति के वाइब्रेशंस आप कैच कर लेंगे और उस प्राप्त हुई शक्ति से आप मुरली की पॉइंट को धारण कर सकते हैं। ये 4 फायदा प्रैक्टिकल में होता है। तो इस विधि से मुरली की पॉइंट आपके धारणा में आ सकती है और आप बाप के श्रीमत पर 100% चलकर स्वयं को बाप समान बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।